लिसनर एंड व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। कल परसों दो वीडियो बना चुका हूँ अल्कोहलिक अनोमियाज के ऊपर। जो इंसान नशा छोड़ना चाहता है वो इन 12 स्टेप के ऊपर अमल करके अपनी ज़िंदगी से नशे को गुड बाय कह सकता है। आज का जो टॉपिक है या स्टेप है, तीसरा स्टेप है, उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मरीज़ मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देता है, मुख्तलिफ उसकी राय होती हैं। जो कहता है कि कभी कभार कि मैं नशा छोड़ दिया है, या नशा छोड़ना चाहता हूँ, या मैं नशे से दूर हो गया हूँ। मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं। अब उसको हमने एग्री कैसे करना है, उनकी जो बातें हैं जो वो कह रहा है हमसे, हमने उसे आइडेंटिफाई कौन सी बात करनी है, हमने उसे कौन सी बात उसके सामने रखनी है कि वो उसके ऊपर काम करके नशा छोड़ सकता है। हमने उसे सबसे पहले खुदा पर यकीन दिलाना है, अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर, कि अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि हमारे हक़ में बेहतर फैसले करती है। दूसरे नंबर पर वो जो वादे, वो जो कस्में उठाता है कि मैंने नशा छोड़ दिया है या नशा छोड़ कर आगे बढ़ चुका हूँ, तो उसका जो तरीक़ाकार है ना, जो ज़िंदगी का तरीक़ाकार है, जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं, उसमें हमने चेक करना है कि इसको कौन सी चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। उसे करना क्या है, उसने अपने तरीक़ाकार को तब्दील करना पड़ेगा, ज़िंदगी के तरीक़ाकार को, जो जिस तरीके से वो ज़िंदगी गुजार रहा है उसको तब्दील करना पड़ेगा, ख़त्म नहीं, तब्दील करना पड़ेगा। कि आया कि फिर हम मज़ीद उसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको कौन कौन सी चीज़ें परेशान करती थी, फिर हम उनके ऊपर काम करेंगे मज़ीद। जो वो वक्त वादे करता है वक्फे वक्फे से ऐसा ऐसा करके नशे के कि मैं नशा छोड़ दिया है, बुरे दोस्तों के कि मैं उनके पास नहीं बैठता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें, कुछ वादे, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसकी वजह से वो दोबारा नशे की तरफ चला जाता है। लेकिन वो जो तरीक़ाकार ज़िंदगी है ना, हमने वो तब्दील करना है उसका। वो कैसे, वो आपको बताता हूँ। क्योंकि वो जब नशा इस्तेमाल कर रहा था या नशा अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत रखता था, तो उसे किसी किस्म की कोई अटेंशन नहीं थी दूसरों की, मतलब रिश्ते हो गए, काम हो गया, माली ज़िंदगी, मशरती ज़िंदगी, उसे किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं था। हमने उसको बताना है कि भाई अब जब नशा करते थे तो आपका मूड ऐसा था, उसको याद भी होगा। वो लड़ाई झगड़ा करता था, शक शुबा करता था, उसका मूड ख़राब रहता था, उसका रवैया ख़राब रहता था, जो कि अक्सर मरीज़ों का होता है। क्यों होता है? क्योंकि नशा उनका ज़हन को पकड़ लेता है। ये मैंने पहले भी कहा है कि नशा एक ज़हनी बीमारी है, ये जिस्मानी बीमारी के साथ ज़हन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो इंसान का मूड, सोच, समझ, उसका रवैया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है। तो हमने उसको बताना है कि इस वजह से ये सब कुछ हो रहा था, ना कि इनके पीछे आपके घर वाले हैं। वो आप खुद हो, और वो उसके साथ मदद कौन कर रहा है? वो नशा। नशे की वजह से उसकी डेली रूटीन इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी, ना उसे सोने का पता है, ना जागने का पता है, ना काम का पता है, ना दिन का पता है, ना रात का पता है, ना किसी के दुख का पता है, ना किसी के सुख का पता है। तो हमने उसकी जो रूटीन डिस्टर्ब हुई पड़ी है ना, हमने उसको एक तरीक़ाकार के तरह तब्दील करके उसको देनी है। एक लाएअमल तैयार करके देना है कि आपने अपनी जो ज़िंदगी है उन तरीके के ऊपर, इन असूलों के ऊपर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसमें आपकी जो डेली लाइफ है खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर हो जाएगी। जो नशा या नशे की वजह से आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब थी, जैसा कि खाने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है, ना कोई काम की फिक्र है, ना कोई पैसे की, ना कोई इज्जत की, ना कोई रिश्तों की, कुछ पता नहीं है उसको। हमने इस स्टेप में उसको बताना है कि ये जो सब कुछ आपका डिस्टर्ब था, खाना पीना, इज्जत, दौलत, माशरा, सोसाइटी, ये सब किस वजह से थे। हमने उसको आइडेंटिफाई करके देने हैं कि ये था नशे की वजह से। और अगर आप नशा छोड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं, ये दोबारा आपको मिल जाएंगी। इज्जत, दौलत, शोहरत, रिश्ते, पैसा, आपकी इज्जत, आपका जो स्टेटस है वो, और आपकी सेहत,
کھانا، رہائش، نیند، سب کچھ آہستہ آہستہ کر کے بہتر ہو جائے گی۔ ہم نے اسے اس بات کے اوپر راضی کر کے اس کو ایک لائحہ عمل تیار کر کے دینا ہے اور اس کے اوپر ہی کام کرانا ہے اس سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو دین کی طرف بھی لے کر جانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں نشہ حرام ہے۔ اگر آپ دینی تعلیمات کے اوپر عمل کرو گے، قرآن پاک کی تعلیمات کو پڑھو گے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارو گے تو نشہ خود بخود آپ کی زندگی سے نکل جائے گا۔ اور ساتھ میں یہ احساس لازمی دلانا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں یہ ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں، اور اس میں اس کو طریقہ کار زندگی کو تبدیل کرنا پڑے گا، پھر اس سے نشے سے اس کی جان چھڑوائی جا سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔